यूजीसी के मुद्दे पर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोदी सरकार फंस चुकी है। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई, खबर इतनी नहीं है। दूसरी एक और बड़ी खबर, मामला सामने आ चुका है, बवाल हो रहा है इस वक्त सड़कों पर। योगी वर्सेस मोदी, बीजेपी के अपने ही नेता आपस में भिड़ते हुए आरोप लगा रहे हैं कि योगी को निपटाने के लिए यूजीसी के नए नियमों को लाया गया। किसके इशारे पर, क्यों, यह सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए, नारे सुनिए ध्यान से, क्या नारे लग रहे हैं। योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। इन तस्वीरों पर हम आएंगे, मगर बात इतनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से यूजीसी पर आई बड़ी खबर पर हम रुक करते हैं। बड़ी खबर क्या है, अब देखिए। सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग का बेहद खतरा है। कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है। इस मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होगी। ये खबरें आपके सामने हैं। चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए यह कह दिया है कि 2012 के जो नियम थे ना, वही लागू रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा उस पर हम आएंगे, क्योंकि बहुत सारी टिप्पणियां की है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि कानून के दुरुपयोग की आशंका का जिक्र तो खुद कोर्ट कह रहा है और यहां पर यही बात तो हो रही है। चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए कहा है कि 2012 के नियम लागू रहेंगे, मगर फिर भी विरोध थम नहीं रहा। खैर, यह बात तो रही सुप्रीम कोर्ट की, जहां कोर्ट ने कानून पर अब रोक लगा दी है। ये जो खबरें हैं इस बात की तस्दीक कर रही है। लेकिन पूरे देश में कमोवेश इस वक्त क्या हालात हैं, क्या हालात हैं। खुद विरोध हो रहा है और बीजेपी के घर में हो रहा है। हापुड़ की ये तस्वीरें देखिए, हापुड़ और कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और बीजेपी के ही कार्यकर्ता जो बयान दे रहे हैं, नारे दे रहे हैं, उनको सुनिएगा। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तेरी खैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। हापुड़ में खुद हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर थी और देखा तो सब हैरान रह गए कि भैया ये नारे क्या लग रहे हैं। मोदी तेरी खैर नहीं, योगी तुझसे बैर नहीं। और बीजेपी के कार्यकर्ता ही ये नारे लगा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि योगी को निपटाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है और नाम ले रहे हैं अमित शाह और मोदी का। और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा विरोध किस राज्य में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। विधायकों से लेकर भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के ये जो कार्यकर्ता हैं, इस्तीफे पर इस्तीफे दे रहे हैं। यानी ये सब कुछ हो रहा है और आरोप लगा रहे हैं योगी को निपटाने के लिए हो रहा है और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, हमारे सहयोगी ने जब खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूछा कि भाई इतना विरोध क्यों कर रहे हैं आप, तो सुनिए क्या कुछ कहना था खुद बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं का, जो इस पूरे मुद्दे को लेकर, यूजीसी के मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। कह रहे धरने पर बैठेंगे, यहीं बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक ये मुद्दा खत्म ना हो जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, लेकिन सुनिए क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। योगी जी की बात नहीं है, खुद ना मान रहे हैं। बीजेपी खुद योगी जी के खिलाफ साजिश कर रही है। इनकी ऐसी तैसी करनी पड़ेगी जब होश मांगे। योगी जी की तो मान नहीं रहे आप लोग, समन्वय की यहाँ पर टारगेट बना दिया। कोई समन्वय की नहीं है जी, रोज आए दिन खबरें आ रही हैं योगी जी का खुद नाश करने पे लगे हुए हैं। इससे पहले योगी का नाश करना, हम इनका कर देंगे। इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इसकी नींव को उखाड़ कर फेंक देंगे। इसलिए आज बीजेपी कार्यालय पे अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है, जो पता नहीं कब तक जाएगा और किस हद तक जाएगा। तो ये सब कुछ विरोध हो रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उस पर जल्दी से आ जाते हैं। रेगुलेशन में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो नया रेगुलेशन आया हुआ है गजट में 13 जनवरी 2026 को, इसमें जो इस्तेमाल किया गया शब्द है, उससे लगता है कि इस रेगुलेशन का दुरुपयोग किया जा सकता है। कौन कह रहा है, जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत। यानी कि जस्टिस बागची ने यह कहा कि हर समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब 3E पहले से मौजूद है तो 2C कैसे प्रासंगिक हो जाती है। यानी कुल मिलाकर कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को इस पूरे मुद्दे को लेकर घेर लिया है। नोटिस जारी हो रहे हैं, सड़कों पर अब प्रदर्शन हो रहे हैं, जवाब तलब हो रहा है। और ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है वो तो हमने आपको दिखाई। और प्रदर्शन विरोध में नारे लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है
बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के ही नेता मोर्चा खोल चुके हैं। एमएलसी इस्तीफे की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन कार्यकर्ता इस्तीफे दे रहे हैं। और अब क्या यह मामला सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद शांत होगा या अभी मामला और बढ़ेगा? और क्या यह मामला अब मोदी सरकार के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, या फिर यह वाकई में बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सामने आ चुकी है? ये प्रदर्शन की तस्वीरें तो यही दिखाती हैं। योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और दूसरी तरफ ये आलम, ये हालात खुद बीजेपी के घर के भीतर के हैं। अपने ही नेता अपना कार्यालय घेर रहे हैं और आरोप सीधे तौर पर यही कि योगी को निपटाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। आपको भी लगता है कि क्या ऐसे ही हालात हैं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।